नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं नेशन वन के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं ऑल इंडिया मोटर्स ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतरन सिंह अटवाल जी। अटवाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले आपसे सवाल यहाँ पर ये आता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने एक अपनी मांगों को लेकर देशव्यापी हड़ताल चलाई थी, उस दौरान आप लोगों की क्या क्या बातें सरकार के प्रतिनिधियों से हुई और कितना संतुष्ट आप उन बातों को लेकर हैं? ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने 7 दिन का चक्का जाम किया था। उस दौरान सरकार से कई बार हमारी बातचीत हुई, हमारे माननीय ट्रांसपोर्ट मंत्री से भी कई बार बात हुई, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। उसके बाद हमारी पीयूष गोयल जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी 3-4 मीटिंगों का दौर चला। काफ़ी कठिनाइयों के बाद सरकार की तरफ से भी अच्छा सहयोग रहा। हमने भी कोशिश की किसी न किसी तरह इसका समाधान निकले, क्योंकि देश का नुकसान या ट्रांसपोर्टरों का नुकसान ओवरऑल देश का ही है वो। और आज ट्रांसपोर्टर जो हमारा व्यवसाय है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 85% हमारे सिंगल ऑपरेटर हैं। अगर वो हड़ताल में शामिल होंगे इतना लंबा, तो उनका नुकसान काफ़ी बड़ा है। लेकिन जो मुख्य मांगे उन्हीं की थी। सरकार से हमने 2 महीने पहले नोटिस दिया था सरकार को कि हमारी ये मांगे हैं। हालांकि हमारे पिछले 4 सालों से उनसे लगातार वार्ता चल रही है। अटवाल जी, बीच में रोकना चाहूँगा। आप लोगों ने 2 महीने पहले नोटिस दिया, नोटिस देने के बावजूद भी सरकार नहीं जागी, आप लोगों को फिर स्ट्राइक पर आना पड़ा। ये दुर्भाग्य की बात है। हमने सरकार को 2 महीने पहले ही नोटिस दे दिया था कि हमारी ये मांगे हैं, लेकिन सरकार ने हमें बुलाया नहीं। उन्होंने समझा कि ट्रांसपोर्टर, क्योंकि आज तक हमारी ट्रांसपोर्टरों की पहले इस देश में इज्जत नहीं बन पाई। आज़ादी के बाद भी आज हमारे ड्राइवर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप रोड पे देखते हो क्या हालात है, इसलिए ड्राइवर्स की भी शॉर्टेज आ रही है। ड्राइवर्स के साथ साथ मालिकों को भी कुछ नहीं बचता, क्योंकि आप देखते हैं कि जगह जगह करप्शन, जगह जगह पैसे की वसूली, और दिन रात जो 24 घंटे मौत के मुँह में चलता है। मैं तो देश का सैनिक बहुत मेहनत करता है, लेकिन मेरे को लगता है ड्राइवर उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि 24 घंटे मौत के मुंह में चलना, उनके तन पे कपड़े भी नहीं होते। दिन रात मेहनत के करने के बाद जगह जगह रोकथाम, जगह जगह गालियाँ, जगह जगह आरटीओ के द्वारा वसूली, मेंटली हरासमेंट बहुत है। इसी के कारण आज ड्राइवरों की शॉर्टेज आ रही है, और लगभग देश में 22 लाख ड्राइवरों की आज शॉर्टेज है। अच्छा, पूरे देश के जितने भी ऑपरेटर संघ हैं, उन्होंने आपके ऊपर एक विश्वास जताया है, तो आप अपने आप को कितना संतुष्ट मानते हैं कि जो वार्ता आपकी हुई है, हालांकि वो अभी धरातल पर नहीं आई है, ना ही अभी कोई उसका जियो आया हुआ है, तो कितना संतुष्ट आप मानते हैं? लोग भी आपसे पूछते होंगे, जो संगठन के लोग हैं। ये हमारी संस्था है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, 1936 में पाकिस्तान में बनी थी, और 95 लाख ट्रक हैं इसके अंदर। तो जितनी संस्थाएं हैं लोकल, सभी हमारे साथ जुड़ी हुई है, पूरे देश भर की, तालुका लेवल की भी। जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं तो किसी विश्वास पे, हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, जो हमारे मेम्बरान्स हैं, उनमें शक्ति होती है, हमें शक्ति प्रदान करते हैं तो हम लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि मेन डिमांड्स तो हमारे मेम्बरान्स की हैं, सबकी हैं। सरकार ने हमसे बातचीत करके भरोसा दिलाया, लेकिन हमने भरोसे पे बात नहीं मानी। हमने कहा कि पहले भी हमारे कई बार एग्रीमेंट हो चुके हैं, लेकिन आज तक आपने उसे लागू नहीं किया। इस बार जैसे कि हमने पहले सोचा था कि सरकार से बात तभी होगी जब कोई ठोस परिणाम आए या ठोस बात हमारी समझ में आए, तो लगभग सभी बातों पे अच्छे निर्णय हुए। और जिस तरह से हाई लेवल की कमेटी बनाई गई, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं हमारे, और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं, और माननीय प्रधानमंत्री ने इसे इंटरवेन किया, तो जो मांगे हैं हमारी लगभग मानी उन्होंने। एक डीजल का मुद्दा नहीं हो सका, क्योंकि यार डीजल काफ़ी बड़ी समस्या है। लेकिन अटवाल जी, सड़क पर जिस वक्त आपके ड्राइवर्स चलते हैं, आपकी गाड़ियां चलती हैं, तो कुछ छोटे भ्रष्टाचार ऐसे होते हैं जिनका कभी सरकार भी काउंट नहीं करती, और उनका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ता है। उस बारे में जो है ना, आप लोगों की कोई वार्ता हुई है, और क्या कुछ जो है ना सोल्यूशन निकला? सरकार से हमने कई बार वार्ता की, और हमारे मंत्री गडकरी जी ने भी काफ़ी कोशिश की, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उन पर काबू पाने के लिए बहुत टाइम लगा रही थी। पता नहीं उनका क्या इंटरेस्ट था उसमें, तो उन्होंने काबू नहीं किया मंत्री के कहने पर भी। तो उसके बाद अब थोड़ा असर जरूर दिखाई दिया यूपी में और एमपी के अंदर, जो बैरल्स हटाए इन्होंने, लेकिन अभी भी राजस्थान जैसी स्टेटों में अभी भी करप्शन काफ़ी ज़्यादा है।
अभी भी परेशानियाँ काफ़ी हैं ट्रांसपोर्टर्स के लिए। अच्छा, टोल टैक्स अहम मुद्दा रहा है? टोल टैक्स हमारा अहम मुद्दा है, क्योंकि एक तरह कैंसर का रूप धारण कर रहा है कई सालों से। टोल के ऊपर हमारी सरकार से हमारी काफ़ी बड़ी मांग थी, डीजल के बाद टोल की मांग थी। हमने कहा कि हमें बैरियर फ्री चाहिए, हम देश का नुकसान नहीं करना चाहते, टोल देने के लिए हम तैयार हैं। 19,000 करोड़ की कलेक्शन होती है सरकार की, तो हमने कहा आप 20,000 करोड़ ले लीजिए, 21,000 करोड़ ले लीजिए, लेकिन हमारी गाड़ियों को जो तेल की वेस्टेज, हमारे टाइम की वेस्टेज है, जो कि हमारे माननीय गडकरी जी ने खुद माना, पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया कि 1,47,000 करोड़ का नुकसान होता है ट्रांसपोर्टर का। तो यही हमने उनसे कहा और उन्होंने हमें 100% विश्वास भी दिलाया और हम कमेटी बनाई है कि 6 महीने के अंदर का टाइम लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा मैं 3 महीने के अंदर बैरियर्स हटा दूंगा और मैनुअल फ्री कर दूंगा, कोई आदमी नहीं बैठेगा, कोई डंडा नहीं होगा। अच्छा, उत्तराखंड आपका आगमन हुआ है, आप लोग काफ़ी कुछ आपको सहयोग भी यहाँ का जो है ना और यूनियन का मिला है, और यहाँ की जो अहम समस्याएं भी लोगों ने बताई होंगी वो क्या है? और हालांकि आज सरकार के नुमाइंदे से भी आप मिले हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है, क्या क्या बातें रखी हैं यहाँ की? सबसे पहले तो उत्तराखंड का धन्यवाद करता हूँ, बड़े हमारा साथ दिया ऑल इंडिया का, और इस बार जितना जोश उत्तराखंड में दिखा बहुत ही कम राज्यों में था, लेकिन पूरे देश भर में साथ था। उत्तराखंड की कोई लोकल समस्याएं हैं जो कि बहुत सिंपल सी समस्याएं, सरकार चाहे तो उसे कर सकती है। करप्शन की बात जैसे करते हैं, वो CTO की बात कर रहे थे, तो सरकार के हाथ में है। अगर सरकार चाहती है कि करप्शन खत्म हो तो मान लेनी चाहिए। बाकी स्पीड कॉर्नर की बात थी, वो सेंटर का मुद्दा था, तो सेंटर में हमें आश्वासन किया, हमें बोल दिया गडकरी जी ने कि उस पर आपको स्पीड कॉर्नर लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सरकार लगातार जो है ना जीरो टॉलरेंस की बात करती है, किस तरीके से देखते हैं धरातल पर? वाकई भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है या बिल्कुल बढ़ता जा रहा है? नहीं, एक बार जब आपके भ्रष्टाचार ब्लड में आ जाए तो उसे खत्म करने में टाइम लगता है। सरकार की कोशिश है, लेकिन भ्रष्टाचार पूरी तरह से भी खत्म नहीं हुआ, अभी भ्रष्टाचार तो है। हालांकि कानून भी बना भी रिसेंटली कि रिश्वत देने वाले को भी सजा और लेने वाले को भी सजा, तो अभी इसको लागू होने में धरातल पे टाइम लग सकता है। अच्छा, ज़्यादातर जो है ना भाजपा के बारे में एक कहावत आमतौर से जो है ना सभी कहते हैं, कहने लगे ये जुमलेबाजी की सरकार है, जो कहती है वो करती नहीं है, और जो मैनिफेस्टो में था वो अभी तक धरातल पर कुछ भी नहीं आ पाया है, ना ही रोज़गार बढ़ा है और ना ही गरीबी हटी है, ना महंगाई कम हुई है, ना ही आम आदमी को राहत मिली है। तो उस नज़रिए से जो है ना आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी बातें कई हद तक सही हैं, क्योंकि धरातल पे हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। हालांकि सरकार ने पॉलिसीज अच्छी बनाई हैं, सरकार ने कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि किस तरह भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए, अच्छे माहौल में काम हो, लेकिन ख़त्म करना इतना आसान नहीं मेरे को नज़र आ रहा। सरकार की कोशिश जरूर है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ सके किसी भी चीज़ के, चाहे कोई भी सरकार ने फैसले लिए हों। GST का भी प्रॉपर रूप में रिजल्ट नहीं आ पाया, क्योंकि आज भी माल की काफ़ी शॉर्टेज आ गई है GST की वजह से। तो निर्णय अच्छे हैं, लेकिन लागू होने में लगता है वक्त टाइम लग सकता है। चलिए, वक्त का मैं आपसे 2 सवाल और करूंगा। अभी बीते रोज़ यहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर ने आत्महत्या की थी, सिर्फ GST को लेकर। पहला सवाल तो यही है कि उस पर आपका क्या कहना है? दूसरा ये कि आगे आपको जो है ना 3 महीने का वक्त दिया गया है कि इसके अंदर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट होता है तो अगला रुख क्या होगा? बड़ा अफसोस है, श्रद्धांजलि है हमारे ट्रांसपोर्टर भाई को जिसने आत्महत्या की, लेकिन अफसोस इस बात का भी है सरकार ने उसकी पुकार को नहीं सुना। सरकार अगर ध्यान देती समय पे तो वो आत्महत्या पे ना जाता, हो सकता है उसकी जान बच जाती। इससे लगता है कि सरकार हमारे मुद्दों पे गंभीर नहीं है, लेकिन इस बार ट्रांसपोर्टर ने जता दिया पूरे देश भर में कि इसे कम ना कहा जाए। जो इस बार हमने चक्का जाम किया है, सारे देश की इंडस्ट्री उससे प्रभावित हुई, प्राइम मिनिस्टर को खुद इंटरवेन करना पड़ा। हमारा संगठन इतना मजबूत हुआ है कि अब ट्रांसपोर्ट किसी से कम नहीं है, बहुत मजबूत संगठन तैयार हमने किया हुआ है। अच्छा, आगे अगर ये जो टाइम आपको दिया है, अगर वक्त मेरे को लगता है सरकार बहुत गंभीर है इसके अंदर। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर कोई ना कोई हम पॉलिसी बनाएंगे, आपस में सारा देश में विचार विमर्श होगा, तो कुछ ना कुछ तो फिर सरकार अगर पीछे हटेगी तो फिर हम तो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, पूरी देश की जनता और आपके सहयोगी देख रहे हैं, उनके लिए क्या अपील है? मैं तो सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतने पूरे देश भर से जो हमें समर्थन मिला, लगभग सभी स्टेट से 90% गाड़ियाँ को रुकना, 80 लाख गाड़ियाँ को रुकना एक बहुत बड़ी कामयाबी। इस संगठन की मजबूती है जो सरकार ने इतनी मीटिंग्स की, हमारे माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने
7 घंटे 6 घंटे 5 घंटे टाइम निकाला। उन्हें लगता था कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, तो उन्होंने गंभीरता से इसे लिया है। अगर नहीं लेंगे तो फिर आगे की रणनीति हम सारे भाई सोचेंगे कैसे करनी है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे जानना ये है, अब आप इंतज़ार करेंगे या अपने लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे या क्या करेंगे? क्योंकि आम तौर से देखा गया है जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं वो राजनीति की भेंट चढ़े हैं। हमारी जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, ये एक गैर राजनीतिक संगठन है, नॉन पॉलिटिकल। हमारे यहाँ पर अपने व्यापार की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है। बिल्कुल सही। तो इससे हमारा किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार आई उसके विरोध में हम खड़े हुए हैं, चाहे भाजपा ने हमारे अगर गलत निर्णय लिए उसके विरोध में हम खड़े हुए हैं। तो इसको इतना आसान ना आका जाए, ये कोई हमारे कपड़ा व्यापारियों की हड़ताल हुई या ज्वेलर्स की हड़ताल हुई, सरकार ने उसे लाइटली लिया। लेकिन इस संगठन के आगे सारा देश का कारोबार, सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। आज हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इनको टैक्स भरता है और देश की अर्थव्यवस्था, देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इस बार हमने साबित कर दिया ये संगठन ने कि वाकई देश की रीढ़ की हड्डी हमारा ट्रांसपोर्ट समुदाय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलिए, ये थे कुलतरन सिंह अटवाल जी, जिन्होंने अपनी बात अपने साथियों के साथ भी शेयर की। हमारे स्टूडियो में आकर भी इन लोगों ने वार्ता की। इन्हें केंद्र सरकार की ओर से एक वक्त मिला हुआ है और वक्त वो कब तक इनकी मांगों को पूरा कर पाती है केंद्र सरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज खास मुलाकात है, मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए नेशन वन। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।